वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 31 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, लगभग 10-12 मिनट की वीडियो के माध्यम से आप 35-36 प्रश्नों को समझ पाएंगे। और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। हर एक यूनिट से या हर एक चैप्टर से बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन्हीं को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा के लिए। कम समय में आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। को करिकुलर कोर्स के रूप में बीए बीएससी बीकॉम में आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में ये पढ़ना पड़ता है, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन कॉपी का उपयोग किस में करते हैं? प्राप्तकर्ता सीसी, यानी सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। सीसी में संदेश अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए अदृश्य होते हैं? नहीं, गलत है। प्राप्तकर्ता सीसी में संदेश और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं। बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, दृश्य होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस आइकॉन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक यानी कि अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? बताएं, किस आइकॉन का प्रयोग हम करते हैं ईमेल में अनुलग्नक यानी कि अटैचमेंट जोड़ने के लिए? तो पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है? बॉडी, अटैचमेंट या सब्जेक्ट? देखिए, सेंडर मेल आईडी आपकी होनी जरूरी होती है। बिना मेल आईडी के आप कोई चीज़ नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए सबसे अनिवार्य जो माना जाता है, सेंटर मेल आईडी मानी जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने की सुविधा देता है कौन? ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड या अटैचमेंट? तो कौन देता है? उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने की सुविधा देता है अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? डोमेन नाम के बाद उपयोगकर्ता का नाम, या फिर उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन का नाम, या फिर जो है पोस्टल एड्रेस के बाद उपयोगकर्ता का नाम, या उपयोगकर्ता के नाम के बाद स्ट्रीट एड्रेस? तो ईमेल में एड्रेस में जो मतलब एक ईमेल एड्रेस में जानते हैं क्या शामिल होता है? उपयोगकर्ता के नाम के बाद में डोमेन का नाम शामिल होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिलीट किए गए ईमेल किसमें स्टोर होते हैं? डिलीट किए गए ईमेल जो होते हैं वो किसमें जो है स्टोर होते हैं? ड्राफ्ट में नहीं, ट्रेस में। जो आप देखते हैं आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी एक प्रकार से ट्रेस आ चुका है, ट्रेस बिन। तो ट्रेस में क्या होता है कि जो आप वीडियोज़ या फ़ोटोज़ डिलीट कर देते हैं, या जो भी ईमेल आप डिलीट कर देते हैं, तो ईमेल वाले ट्रेस वाले जो कॉलम होते हैं, वहाँ पर आपको डिलीटेड ईमेल भी आपको फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्रेस में वो चले जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मोबाइल वगैरह में अब एक ट्रेस का ऑप्शन आ गया है कि अगर आप एक बार डिलीट गलती से वीडियो कर देते हैं, फ़ोटो कर देते हैं, तो दोबारा से आप उसको जो है मंगा सकते हैं। क्लियर? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राप्त मेल किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश डैश करने की आवश्यकता है? टू रिप्लाई, अग्रेसित यानी कि फॉरवर्ड, रिप्लाई ऑल, या फिर कॉपी? क्या करने की आवश्यकता है? अगर मान लेते हैं कोई आपके पास ईमेल आपको आई है, अगर आप वो ईमेल आप चाहते हैं कि दूसरों के पास भेजा जाए, तो आप कैसे उसको सेंड करेंगे? आप अग्रेसित करेंगे यानी फॉरवर्ड करेंगे। तो उसको आपको संदेश फॉरवर्ड करने की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को आप लोग क्या बोलते हैं? सिग्नेचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ईमेल के द्वारा भेजा जाता है क्या? ईमेल किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ईमेल इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? मुफ्त मतलब फ्री में। तो निम्नलिखित में से कौन मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान मतलब प्रदाता है? तो आपका है www.yahoo.com और www.gmail.com, ये दोनों करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर तो दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम
से हस्तांतरणीय नहीं है। तो कौन सा फाइल नहीं है? देखिए जो है .docx आप इसको भेज सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन मतलब कि .exe नहीं आप कर सकते, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप जो है 7z और ये आपका PDF ये सब कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है इनमें से? तो वैध ईमेल एड्रेस आपका ये देखिए email .@domain.com, तो ये आपका ये वाला जो बी में दिया है ये आपका नहीं होता है, बाकी email.domain.com ये सब होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये domain.com। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? बताएं। तो ईमेल के दो हिस्सों को कौन अलग करता है? @ जो है ये अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है ईमेल है। ईमेल क्या है? तो ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है ईमेल में हस्ताक्षर कहाँ किए जाते हैं? तो ईमेल में हस्ताक्षर दाएं करे जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी जिनमें से 4-5 क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि आएंगे। मॉडल पेपर तो मैंने कई आपको दे रखे हैं और विश्वविद्यालय के जो पेपर हैं उसको भी सॉल्व करवाया है। बाकी और भी ऐसे वीडियोज़ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो जो होंगी वो देता रहूँगा। तो अगर आप डेली थोड़ी-थोड़ी वीडियो देखेंगे, छोटी-छोटी वीडियोज़ देखेंगे, तो आपका रिवीजन होता रहेगा और आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाएँगे। और जब आपकी परीक्षा नज़दीक होगी तो मैं एक महासंग्राम रिवीजन क्लास दे दूँगा जिसमें आपको 1 डेढ़ घंटे में बहुत सारे प्रश्नों को समझ लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से श्रेष्ठ है क्योंकि? लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से श्रेष्ठ है क्योंकि लिखित प्रमाण होता है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौखिक संप्रेषण उपयुक्त है। मौखिक संप्रेषण उपयुक्त है संबंधों में सुधार के लिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भावनाओं संवेगों को व्यक्त करने का क्या माध्यम है? अगर आप अपने भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप मौखिक संचार के द्वारा, लिखित संचार के द्वारा या सांकेतिक संचार के द्वारा किस तरीके से आप अपने भावनाओं और संवेगों को व्यक्त कर सकते हैं? तो भावनाओं और संकेतों को आप जो है सांकेतिक संचार के द्वारा, आप देखते हैं अपनी जो भावना होती, संवेग होती, इमोशंस जो होते हैं, जैसे आप रोते हैं, आप हंसते हैं, आप दुखी होते हैं, तो ये सब आपके संकेत के द्वारा, आपके प्रतीक एक एक प्रकार साइन लैंग्वेज में दिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लिख करके नहीं बताओगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, या आप बोल करके कभी नहीं बताते कि मैं बहुत दुखी हूँ। आप रोते हो एक प्रकार से तो लोगों को लगता है कि भाई ये दुखी है, आप हंसते तो लोगों को लगता है ये खुशी है, ठीक है। ये होता है आपका। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार संचार प्रक्रिया में सर्वोपरि है क्योंकि इसमें शब्दों के साथ साथ शारीरिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है मौखिक संचार में। क्योंकि आप देखते हैं जो बॉडी लैंग्वेज में बात होती है, जैसे कि मान लेते हैं आप कुछ बोलते होंगे तो आपका हाथ हिलता होगा, आपकी आंखें कहीं पर कुछ इशारा कर रही होंगी, आपके हाव भाव चेहरे के बदल जाते हैं, तो हाथ का इशारा, आपके चेहरे का हाव भाव, ये सब आपका बॉडी लैंग्वेज है। तो मौखिक संचार करते समय बॉडी लैंग्वेज भी साथ साथ काम करता है, बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग हो जाता है। ये कथन किसने कहा था? बाइले महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य साधन के मतलब संचार के साधन है। दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना। तो दृश्य श्रव्य साधन इनमें से इंटरनेट, फैक्स और सेलुलर फोन्स, ये सब दृश्य श्रव्य साधन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट के प्रयोग में आने वाली समस्या नहीं है इनमें से। इंटरनेट में आप देखेंगे वायरस की समस्या आती है, हैकिंग की समस्या भी आती है, ठीक है। ये सब समस्याएं आती। भाषा की समस्या जो है इंटरनेट के प्रयोग में कम आती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण मतलब कि आदान प्रदान। तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। ये कथन किसका है? ये कथन डेविस महोदय का है। सॉरी, एक मिनट। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। ये कथन कहा था कुंटज और ऑर्डेनेल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार यदि प्रेषित संदेश यानी भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता की समझ में नहीं आता है, मान लेते आपने जो संदेश भेजा, जिसके पास भेजा उसको समझ में नहीं आता है, तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रह जाती है। ये किसने कहा था? ये डेविस महोदय ने कहा था। बिल्कुल राइट है भाई। अगर समझ में नहीं आए तो संचार अधूरा है। प्राप्तकर्ता को जब तक संदेश उचित मात्रा में ना मिले, मतलब संदेश उसको प्राप्त हो जाए कि भाई क्या आप बताना चाह रहे थे, वो वहाँ तक पहुँच गया, तभी वो फीडबैक देगा, तभी वो प्रतिपुष्टि देगा। अगला प्रश्न, संचार के बिना किस प्रबंध की कल्पना नहीं की जा सकती? बताएं। संचार के बिना किस प्रबंध की कल्पना नहीं की जा सकती? तो निर्देशन की कल्पना आप संचार के बिना नहीं कर सकते हैं,
ठीक है? तो एक प्रकार संचार के बिना निर्देशन कार्य की कल्पना आप नहीं कर सकते। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संचार के प्रकार हैं। संचार के प्रकार क्या हैं? मौखिक संचार भी होता है, लिखित भी होता है और सांकेतिक भी होता है, यानी संचार के सभी प्रकार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संदेश वाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा जब, व्यावसायिक संदेश वाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा जब संदेशदाता और प्राप्तकर्ता दोनों उसका समान अर्थ लगाएं, तभी एक प्रकार से संदेश, एक प्रकार से जो व्यावसायिक संदेश है वो पूरा पूरा माना जाएगा जब संदेशदाता, संदेश देने वाला, संदेश भेजने वाला और संदेश को प्राप्त करने वाला दोनों एक प्रकार से उस संदेश का सही अर्थ निकालें, वही अर्थ निकालें। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संचार की विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं हैं दिया हुआ है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि भाई अगर विशेषताएं हैं दिया हो तो ऑप्शन नंबर डी में हमेशा उपयुक्त तो सभी होता है, करेक्ट आंसर वही होता है। तो व्यावसायिक संचार की विशेषता क्या है? मानव से संबंधित है, बिल्कुल है। सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है व्यावसायिक संचार, और प्रतिक्रिया भी इसमें होती है, ये भी विशेषता व्यावसायिक संचार की होती है, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन की होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्स प्रणाली के आविष्कर्ता कौन है? बताएं, फैक्स प्रणाली के आविष्कर्ता कौन है भाई? तो फैक्स प्रणाली के आविष्कर्ता जो है वो है अलेक्जेंडर वेन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक कौन सी है? मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक है आपका सेलुलर फोन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है, अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? बताएं, अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो वॉइस मैसेज सिस्टम का प्रयोग करते हैं। वॉइस मैसेज सिस्टम आपको पता होगा, पहले जब जो छोटे फ़ोन चलते थे या फिर थोड़े से बड़े फ़ोन आए जो कीपैड वाले फ़ोन होते थे बटन वाले, उसमें या फिर अभी भी आप देखते हैं वॉइस एसएमएस का भी होता है कि मान लेते हैं आप जिसके पास फ़ोन कर रहे हैं उसका फ़ोन व्यस्त है, मतलब उसका फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ है, तो आप उसके पास वॉइस एसएमएस छोड़ सकते थे, तो अगर वो चाहे तो वॉइस एसएमएस बाद में सुन सकता था। तो वॉइस मैसेज सिस्टम अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने हेतु तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। लगभग 31 प्रश्न आपको मैंने आज की वीडियो में बताया, लगभग 11 मिनट में या 12 मिनट में आप लोगों ने समझा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।